नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। 4 जून को लोकसभा 2024 का चुनाव परिणाम घोषित होने वाला है। उससे पहले मैं मीरा रोड के जान मंडोसा गार्डन में हूं, जहां पर सीनियर सिटीजन से लेकर के यंग जनरेशन के लोग सुबह वॉकिंग करने के लिए आते हैं। मैं भी वॉकिंग करने के लिए आता हूं और लोगों की नब्ज़ टटोलने की कोशिश करता हूं कि आखिर इनके मन में एग्जिट पोल करके लेकर के क्या चल रहा है। क्योंकि आपको जैसा पता है, एग्जिट पोल ने एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत देने की बात कही है। मेरे साथ कुछ सीनियर सिटीजन, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वो सोचते हैं एग्जिट पोल के बारे में। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि इस बार तो मोदी सरकार आएंगे, क्योंकि इसका 400 पार तो होना बहुत ज़रूरी भी है और होएगा भी, क्योंकि सनातन धर्म की जो रक्षा करेंगे, हम खुद एक हिंदू हैं और जो सनातन धर्म की हमारी रक्षा करेंगे हम उनको जिताएंगे, चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे राहुल साहब हो, चाहे कोई भी जो हो। आदमी सबका साथ, सबका विकास, सबकी समृद्धि के लिए करेगा, हम उसी को वोटिंग कर देंगे। इसलिए हम जो है एनडीए को वोटिंग दिया हो, क्योंकि मोदी जैसा लीडर और इंडिया में और कोई नहीं है। एग्जिट पोल से बिल्कुल पूरी तरह से असहमत हूँ। मेरे हिसाब से भाजपा 300 प्लस माइनस 5 आएगी। और मेरी चाहत जो भाजपा से है वो वॉशिंग मशीन सार्वजनिक कर दे, जिसमें कि जितने चोर हैं उनको धुल के भाजपा पाक साफ करती है। मेरी मांग ये है भाजपा से कि पहले इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले वो वॉशिंग मशीन सार्वजनिक करे। तो भाई बनेगी कांग्रेस पार्टी की महाविकास आघाड़ी की जो सरकार बन रही है, जो कितना जो सीट आए तो कोई अनुमान नहीं है, लेकिन बीजेपी 200-250 के बीच में सीट आएगी। सही साहब, आपकी क्या राय? जैसे कि मौर्य साहब कह रहे हैं कि जो बोले मैं उनके बात से सहमत हूँ, लेकिन इनके नेता जो खड़से साहब है और 400 पार तो ही खुद बोल रहे हैं, ये 200-250 बोल रहे हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ये उनके अध्यक्ष हैं, इनके पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मोदी जी 400 पार, मोदी जी 400 पार। तो एक ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं 250 सीट जाएंगे। मैं तो मैंने नहीं रहा हूँ इस चीज को। रत्नेश जी हैं, और रत्नेश जी आपसे पहले जानेंगे कि अगर हम बात करें मीरा रोड की, तो यहाँ पर क्या माहौल आपको दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से दो स्टेशन के जो है आपस में भिड़े हुए हैं। सुनो मीरा रोड की परिस्थिति के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी है, उसका कोई कार्यकर्ता किसी भी गली मोहल्ले में प्रचार करने तक के लिए दिखाई नहीं दिए हैं। तो वोट की उम्मीद महाविकास आघाड़ी रखती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी नादानी और कुछ हो ही नहीं सकती। 100% में 200% है कि नरेश मस्के चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके साथ चूंकि मोदी जी का नाम जुड़ा हुआ है, मोदी जी इस देश के भविष्य हैं और भविष्य को देख करके लोगों ने वोट दिया है। विकासशील भारत को देख करके मीरा रोड के वासियों ने मोदी जी को वोट किया है, न कि उम्मीदवार को वोट किया है। का भ्रम फैलाने का, एक अफवाह फैलाने का राज है। मोदी जो है एग्जिट पोल बराबर आया हुआ है, मोदी आ रहे हैं और हमारा देश जो है एक राष्ट्रवादी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उनके हाथ में जा रहा है। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। देश के अंदर और बाहर की शक्तियां मोदी को गिराने को लगी हुई थी, लेकिन हमारे देश का सौभाग्य है कि उस परम पुरुष के हाथ में फिर सत्ता जा रही है। बस यही सौभाग्य की बात है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने लोग हैं सब उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। मेरे साथ खुद लालचंद हैं, जो सपा के एकदम कट्टर समर्थक हैं। लालचंद भाई, आपसे बताएंगे कि 80 सीट को लेकर के आपके उत्तर प्रदेश में लड़ाई है। आप क्या उत्तर प्रदेश से क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, आप लोग बोलते हैं कि 400 पार, लेकिन पुलवामा में जो 400 किलो का बम विस्फोट हुआ, उसका आज तक पता चला नहीं। और 400 सीट आएगी, आप लोगों को पता चल गया, और आप लोग 400 सीट आएगी पहले से चिल्ला रहे। ये तो अंधभक्ति है। सहमत है या नहीं सहमत हो, बता दीजिए। अरे तो अंधभक्ति है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, अंधभक्ति है। मतलब देखो, यहाँ पर हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। रत्नेश जी, आप कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बोलिए। मैं जो कहना चाह रहा था, इस भारत के भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप सीए हैं, आप बताइए कि आपकी राय क्या है जिस तरीके से ये जो एग्जिट पोल आया है, इस एग्जिट पोल से हम बोल सकते हैं कि
जो झंडे पे चांद का सपना देखने वाले थे, उनका सपना चूर हो चुका है और अब हम चांद पे झंडा फहराने जा रहे हैं। जय श्री राम। और साथ ही साथ इस इलेक्शन से मुझे उम्मीद है कि जो एक बहुत बड़ा मसला जो नेहरू के टाइम से चला आ रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम इस मोदी गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे अंदर हो, ये भारत का हिस्सा हो। और साथ ही साथ जो यूसीसी पेंडिंग रह गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो पूरे देश में लागू हो। और सीएए जो सिविलाइजेशन एक्ट है, वो भी पूरे देश में लागू हो और सबको समान अधिकार मिले। यही मेरी मोदी गवर्नमेंट से उम्मीद है। आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन लोगों को ध्यान में रखते हुए विकास होना चाहिए, ना कि बिल्डिंगों का विकास हो, पार्टियों का विकास हो। उन लोगों ने जैसे अपने तलाक का भी ये किया है, महिला तलाक पहले 3 बार बोलने से होता था, लेकिन अभी नहीं है। उन लोगों ने महिला के विकास के लिए बहुत काम किया है। जो की सरकार आ रही है, हम तो पहले से जानते थे उनको ही आना है। जी अच्छे काम किए हैं इसलिए वो आएंगे। जी आपकी क्या राय? मेरा भी वही राय है, भाजपा की सरकार आ रही है और अच्छे मुझ से मोदी जी जीत रहे हैं। अब मोदी जी देश चला रहे हैं, रोड का विकास करें, सब विकास हो रहा है, महंगाई वहाई कुछ भी नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है और बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी भी है, बिकॉज क्या है ना, बिजनेस जो है ग्रोथ पोजीशन पे है। आज जो भी ईमानदारी से और अच्छे से काम कर रहा है वाइट में, उसका ग्रोथ हो ही रहा है। बस शर्तें ये ही कि थोड़ा जो है तकलीफ़ें हैं कि फंडिंग का इश्यूज़ है, बट ये धीरे धीरे आई थिंक गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें अपनी जो देश की सीमा है ना, उससे सुरक्षित रखना है। कुछ बाहर की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत अट्रैक्ट किया जा रहा है अपने देश को, हर जगह से घुसपैठिए घुस रहे हैं, बांग्लादेशी हैं, सब ये हैं। इसकी वजह से जो हमारे लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। उसके अपोजिट में कुछ आके बीजेपी गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिसके हमारे लोग जो हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको जॉब मिले। लोगों का यही राय है कि इस देश में भाजपा की सरकार होना चाहिए, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हों, चाहे योगी जी हों। क्यों भाजपा के किसी भी मंत्री या उनके किसी भी कार्यकर्ता पर करप्शन का इल्ज़ाम अभी नहीं लगा, ना तो उन्होंने परिवारवाद का कुछ किया है। तो सभी लोगों का यही राय है और एग्जिट पोल 100% सही है। 400 के पार ही बीजेपी का आने वाला है। बराबर है। अभी मोदी की सरकार आ रही है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद कुछ सामाजिक मुद्दों को भी जो अभी समाज जब चुनाव के टाइम पीरियड में उठे हैं, उस पर प्रकाश डालने के जो रोजगार महंगाई की जो मुद्दे हैं, उस पर भी मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो आम गरीब जनता है उनको थोड़ी रोजगार देनी चाहिए, ना कि मुफ्त जो राशन दिया जाता है वो बंद कर देना चाहिए। इसमें बीजेपी आ रही है 65 सीट। हाँ, मैं बीजेपी सहमत हूँ, मोदी सहमत नहीं। पूरी तरह से दबाया जा रहा है, जो कि सवर्ण ही शुरू से उनका साथ दिए हैं। सवर्णों को बाइकाट किया जा रहा है और विपक्षियों को दबाया जा रहा है। हाँ, लोकतंत्र के लिए मोदी खतरा है। मोदी की जगह बीजेपी दूसरा नेता चेंज करे। जी तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मोदी से नाराज हैं, कुछ लोग पार्टी से नाराज हैं। कुल मिलाकर ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हम बात करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की बात करें, आप महाराष्ट्रियन हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी इससे पहले अच्छी सीट लेके आई थी। इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है? वैसे देखा जाए तो राज साहब, हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से पदाधिकारी है, तो राज साहब ने ये टाइम पे मोदी जी को समर्थन किया है। और राज साहब का रोक ठोक बोलना होता है, अगर वो अच्छा करते हैं तो हम अच्छा बोलेंगे, अगर वो कुछ थोड़ा सा जो भी है कम ज़्यादा करते, मतलब समाधान कारक अगर निर्णय नहीं लेते हैं तो वैसे बात करेंगे। मगर ये टाइम पे वैसे देखा जाए तो राज साहब ने उनको बिनशर्त पाठिंबा बोलते हैं, पूर्ण समर्थन किया है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जितने भी वोट बैंक है, जितने भी वोटर्स है, सब ये टाइम पे महायुति को है। और ये टाइम पे सबका यही कहना है कि मोदी जी आने चाहिए, क्योंकि अपने को अखंड भारत का हम सपना देखते आ रहे हैं और वो पूरा करना है। और अपना जो राष्ट्र वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसलिए मोदी जी को पूर्ण समर्थन से वोटिंग। तो जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि अखंड राष्ट्र का सपना देख करके सारे वोटर जो है वो जो है मैदान में उतरे हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें एग्जिट पोल की, तो उससे सहमत लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सरकार किसी की बने लेकिन लोग जो है देश का विकास चाहते हैं। और जो है लोग जो है देश का विकास चाहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हम मीजा रोड में जो शो कर रहा हूँ, जो लोगों का समर्थन है उसके हिसाब से कहीं न कहीं एनडीए को पूर्ण बहुमत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।